नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज टॉक्स हिंदी में। तो साथियों, देश की सरहदों के लिए अब ऐसे रक्षक आ रहे हैं जो अपने अचूक निशाने, तेज रफ्तार और पैनी नजर से देश की निगरानी करने में एक्सपर्ट है और देश के दुश्मन का पीछा उसके ठिकाने तक नहीं छोड़ते। फिर चाहे दुश्मन कहीं भी छुपा हो, दुश्मन को पता चले बिना ही उसके ठिकाने की रेकी करना या जासूसी करना, यह सब इसकी खूबियां हैं। इन्हीं कारणों से भविष्य की चुनौती को भांपते हुए भारत अमेरिका से 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। हालांकि अमेरिकी संसद, जिसे अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, के द्वारा इस डिफेंस डील पर अधिसूचना जारी होने के अब 30 दिन पूरे हो चुके हैं। तो अब आपका सवाल होगा कि ये 30 दिन का क्या मतलब है? तो साथियों, अमेरिकी कानून के हिसाब से अमेरिका जब भी किसी दूसरे देश के साथ इस तरह की कोई भी डिफेंस डील करता है तो उस डील को इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल अमेरिकी नियमों के अनुसार उसका कोई सीनेटर, जैसे हमारे देश में सांसद होते हैं, उसी तरह अमेरिका में सांसद को सीनेटर कहते हैं। तो कोई भी अमेरिकी सीनेटर इस तरह की डील पर अनुमति मिलने के 30 दिन के भीतर आपत्ति लगा सकता था। लेकिन भारत के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि बिना किसी आपत्ति के अब भारत इस रक्षा सौदे को तेज रफ्तार से पूरा कर सकेगा। हालांकि भारतीय रक्षा विशेषज्ञों द्वारा इस डिफेंस डील को अमेरिका की भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले महीने फरवरी में अमेरिकी पार्लियामेंट ने भारत के साथ करीब 3.99 अरब अमेरिकी डॉलर की इस ड्रोन डील को हरी झंडी दे दी थी। लेकिन कहीं जाकर अब भारतीय सेनाओं को ये घातक MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन मिलने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इस डील को और किसी भी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी अब इनके भारत आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन इनके भारत आने से हमारे पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। और बात करें हमारी सेना की, तो ये ड्रोन हमारी सेनाओं को मिलते ही सेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। यह दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन है। इस ड्रोन की हमला करने की घातक क्षमता के कारण ही इसे हंटर किलर ड्रोन भी कहा जाता है। यह ड्रोन एकदम साइलेंट तरीके से दुश्मन के इलाके में एंट्री करता है और एक बार इसे टारगेट दे दिया जाए तो उसकी खोज में यह लगातार लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इसका टारगेट कहीं भी छिपा हो, यह उसे ढूंढ ही लेता है। मतलब इसकी नजरों से बच पाना लगभग नामुमकिन है। ये भीड़ में मौजूद अपने टारगेट को भी बड़े ही बेहतरीन ढंग से पहचान लेता है। इसकी एक्यूरेसी और निशाना इतना सटीक है कि इसके कंट्रोल स्टेशन से जब भी इसे हमला करने की कमांड मिलती है तो ये अपने टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। ये ड्रोन एक UAV है। UAV यानी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसमें कोई इंसान नहीं रहता। इसके साथ ही इस ड्रोन में ऐसी कई और खासियत है जो निगरानी करने से लेकर युद्ध के मैदान तक इसे खुखार बनाती है। दरअसल ये दुनिया का सबसे आधुनिक और लंबी दूरी तक वार करने वाला एक मल्टीटास्किंग एंडोरेंस ड्रोन है, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लोड रहता है। यह ड्रोन बड़ी बारीकी से निगरानी तो करता ही है, लेकिन निगरानी के साथ साथ यह सटीक हमला करने में भी माहिर है। मौसम का इसकी उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि हर मौसम में ये ऊंची उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अब इसमें लगने वाले हथियारों की बात कर लेते हैं, जिनके कारण इसे हंटर किलर ड्रोन कहते हैं। इसमें 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगी होती हैं, जो आसमान में उड़ते उड़ते ही जमीन पर सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट पर हमला कर सकती हैं। इसके साथ ही इसमें 2 गाइडेड GBU बम भी लगाए जा सकते हैं। यह ड्रोन 2720 किलोग्राम यानी लगभग 27 क्विंटल वजन तक के हथियारों और मिसाइलों को लेकर 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। US आर्मी खुद इस ड्रोन के इस्तेमाल से बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। फिर चाहे बात हो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन की या अबू अल बकर बगदादी की, अमेरिका ने इस ड्रोन के द्वारा अपने कई मोस्ट वांटेड आतंकी दुश्मनों की पहले सटीक और पुख्ता जानकारियां इकट्ठा की और मौका मिलते ही टॉप सीक्रेट तरीके से उन आतंकियों का सफाया कर दिया। इस ड्रोन में इसी प्रकार की अन्य कई खूबियों के रहते भारत ने अपनी जरूरतों के अनुसार ही इसे फाइनलाइज किया है।
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए यह ड्रोन बिल्कुल भी नए नहीं है, क्योंकि भारत ने अपनी 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की निगरानी के लिए अमेरिका से 2 ड्रोन पहले ही लीज पर लिए हुए हैं। भारतीय नौसेना साल 2020 से समुद्री सीमा की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। देश की सीमाओं की निगरानी के दौरान यह दोनों ड्रोन 12,000 घंटे से ज्यादा समय की उड़ान भरकर भारत की सुरक्षा में अपना सहयोग दे चुके हैं। देश पर आने वाले किसी भी खतरे को पहले से पहले निपटाने के लिए भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने जासूसी और सुरक्षा सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहा है। यही कारण है कि अपनी सेनाओं को अपने स्वदेशी आधुनिक हथियारों से लैस करने के साथ ही भारत विदेशों से भी आधुनिक हथियार खरीद रहा है और अपनी सेनाओं को लगातार शक्तिशाली बना रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए DRDO के अलावा भारत की सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर की कई कंपनियां अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स का ट्रायल कर रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल के लिए तो भारत ने अमेरिका से ये ड्रोन खरीद किए है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय डिफेंस सेक्टर की कंपनियां एक के बाद एक तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर रही हैं, तब भी क्या भविष्य में भारत को इस तरह के ड्रोन्स को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, या आने वाले कुछ सालों में ही भारत अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के दम पर इस तरह के ड्रोन्स की तकनीक विकसित कर लेगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। साथ ही इस तरह की और भी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।